चित्तौड़गढ़ की नई एसपी प्रीति जैन ने पद संभाल लिया है। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि चित्तौड़गढ़ जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां आने वाले पर्यटकों में अच्छा मैसेज जाना चाहिए और इसके अलावा मादक पदार्थ तस्करी पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आईपीएस प्रीति जैन से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। हाल ही में जारी हुई आईपीएस की तबादला सूची में चित्तौड़गढ़ के भी पुलिस अधीक्षक बदले गए थे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में भी आईपीएस प्रीति जैन ने ज्वाइन कर लिया है। जानने की कोशिश करेंगे मैम, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जिला चित्तौड़ में मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से बहुत आवश्यकता है कि हम पब्लिक के साथ अच्छा समन्वय बना करके पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा संवाद और सामंजस्य हो, ताकि जिले में एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बने रहे। और कुछ बेल्ट इस एरिया में हैं जिनमें त्वरित रूप से पुलिस की उपस्थिति, कार्रवाई जरूरत पड़ने पर आवश्यक होती है। तो हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारी त्वरित एक्शन हो और कोई भी इस प्रकार की घटना यदि होती है तो हम उसको टाल सकें। इसके अलावा ये क्षेत्र, जैसा सभी जानते हैं, एनडीपीएस, ड्रग्स, अफीम, डोडा छुरा और इसकी तस्करी के लिए विख्यात रहा है। तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो बड़े तस्कर हैं या रूट के रूप में ये जो यूज़ हो रहा है मध्य प्रदेश से और यहाँ आमद हो रही है, उसको हम प्रभावी रूप से उस पर लगाम लगाने की कार्रवाई कर सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ जो एनडीपीएस के साथ साथ हथियारों की तस्करी के रूप में मुझे अभी बताया गया कि इस एरिया में काफ़ी इस तरह की गतिविधियां भी होती रही हैं, तो उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि हम सख्त कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ये चित्तौड़ की नगरी जो है, यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। तो काफ़ी बाहर के लोगों का आवागमन रहता है। तो किसी ने ये भी बताया कि लपकागिरी वगैरह इस तरह की जब टूरिज़्म अपने पूरी तरह से हो तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो प्रयास करेंगे कि पुलिस का रिस्पांस उसमें बेहतर रहे। और इसके साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखी हैं, इनके माध्यम से पब्लिक के साथ हमारा बेहतर संवाद हो, हमारे बीच अच्छा सामंजस्य हो और हम लोगों के बीच एक विश्वास की भावना पैदा कर पाएँ। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध इन दिनों हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर पाएँ और बेहतर संवाद के माध्यम से लोगों को सुरक्षित महसूस हो, पुलिस के प्रति उनमें विश्वास पैदा हो, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ज्वाइन करने से पहले एक बड़ी चुनौती आपके सामने गंगरार प्रकरण भी है, जो आपने सुना भी होगा और आपके ध्यान में भी होगा। इस प्रकार की जब चुनौतियां सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर आप महिला होने के नाते समझ सकती हैं दर्द क्या होता है। सरकार भी गंभीर है इन मामलों को लेकर। इस प्रकार के मामले अगर सामने आते हैं तो क्या एक्शन होगी? जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बाना है, इस तरह की घटनाएं आप सही कह रहे हैं कि होती हैं और बहुत ही दुखद है कि यदि कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इमीडिएट तौर पे इसमें एक्शन लें। तो जो कि वर्तमान में पुलिस ने, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस के सहयोग से लिया। इमीडिएट एफआईआर लॉन्च की गई। उसमें जिन लोगों को, क्योंकि बालिका पूरी तरह से बताने में सक्षम नहीं थी, फिर भी पुलिस ने पूरे प्रयास किए हैं और जो आसूचना और मुखबिर इकट्ठी की है उसके हिसाब से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर सकें। तो त्वरित कार्रवाई और साथ ही साथ यदि घटना हो जाती है तो त्वरित कार्रवाई हो और घटना ना हो, इसके लिए महिलाओं बच्चियों को जागरूक करना, कानून की जानकारी देना, इस प्रकार के अपराध हों तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित करना और साथ ही युवाओं को भी जागरूक करना कि इस तरह के अपराधों में संलिप्त होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये थे 2009 बैच के आईपीएस अफसर प्रीति जैन। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि ज्वाइन करने के बाद उनकी किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी। इरादे बिल्कुल खुलकर सामने हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन नवाचार करने का भी प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।